हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। ये है कक्षा 1 के बच्चों के लिए। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम, यहाँ शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखेंगे। ये है 10 तारीख की वर्कशीट और क्रम संख्या है इसकी 129। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर 2020 ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जिसे ह्यूमन राइट्स डे भी कहते हैं। ये वो अधिकार हैं जिन्हें मतलब क्यों हम 10 दिसंबर को ये मनाते हैं, ताकि हम लोगों में ये जागरूकता, ये अवेयरनेस फैला सकें और उन्हें बता सकें कि उनके क्या अधिकार हैं। और चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, स्वतंत्रता से रिलेटेड हो या समानता प्राप्त करने से। और ये यह हमें बताता है कि किसी भी प्रकार के जो अधिकार हैं, चाहे वो कैसे भी, वो जाति के बेस पे हो या वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, इन बेसिस पे हम कोई भी किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं कर सकते। सब एक समान हैं, सबके अपने अपने राइट्स हैं। तो हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो धर्म के बेस पे हो, लिंग के बेस पे हो, राजनीति या कोई भी विचार प्रणाली। ठीक है, तो किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमें यह दिन ये बार बार याद दिलाता है। तो अब याद रखेंगे 10 दिसंबर को हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। बच्चों, दिए गए चित्रों के नाम बोलकर उनके नाम की पहली आवाज को पहचानिए। एक, एकता, एक तारा, एड़ी। एक तो ए, पहली आवाज कैसी है? ए। एक, एकता, एक तारा, एड़ी। वाह बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इन सभी चित्रों के नाम की पहली आवाज ए है। आइए बच्चों, देखें ए कैसे लिखते हैं। ए की मात्रा को इस रूप में लिखते हैं, जैसे क को मिलाकर मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले तो आप ए बनाना सीखिए। ए आप बनाएंगे एक छोटा सा 1, फिर नीचे को, और फिर यहाँ से लाएंगे और ऐसे। ये आपका ए है। ठीक है, छोटा 1 क्रॉस, यहाँ से फिर अंदर को, तो ये ए है आपका। ठीक है, ए है, लेकिन ए की मात्रा, अब मात्रा की बात करें, जैसे अ की मात्रा पड़ी थी ना, अ की मात्रा में हम आगे से एक डंडा लगाते हैं, वैसे ही ए की मात्रा में ऊपर से हम ये रही ए की मात्रा। जैसे केला, क में ए की मात्रा होती है, तो क के ऊपर लगाया ये ए की मात्रा, ला, केला। इसी तरीके से म के ऊपर अगर मैं ये मात्रा लगा दूं तो ये ए की मात्रा है, ये बन गया मे ला। ठीक है, केला, मेला, चेला, च में ए की मात्रा लगा दूं ऊपर से और ला, तो क्या बन गया? चेला। तो ये है ए की मात्रा। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। आओ मिलकर गुनगुनाएं, आओ हम सब खेलें खेल, चलो बनाएं मिलकर रेल। महेश तुम इंजन बन जाना, सबसे आगे दौड़ लगाना। बेला, चेतन, रेनू आओ,
मिलकर सब डिब्बे बन जाओ। ऊपर दी गई कविता में से एक ही मात्रा के शब्द खोजकर उन पर गोला लगाइए। तो कितना आसान है देखो। आओ हम सब खेले खेल। बच्चों अब देखो ख में अगर ल और ल में देखेंगे तो एक ही मात्रा लगाया है ऐसे। तो ये हो गया एक ही मात्रा वाला शब्द। फिर खेल, खेल को भी गोला करेंगे क्योंकि ख में एक ही मात्रा है। चलो बनाए मिलकर रेल, र में एक ही मात्रा है रेल। फिर महेश, ह में भी है महेश। तुम इंजन बन जाना सबसे। अब देखो से में फिर से एक ही मात्रा है सबसे आगे। ग में भी है तो आगे में भी गोला लगाएंगे, आगे दौड़ लगाना। फिर बेला, ब में भी एक ही मात्रा है बेला। फिर चेतन में भी एक ही मात्रा है, च में एक ही मात्रा है। फिर रेणु में देखो र में भी एक ही मात्रा है रेणु। आओ मिलकर सब डिब्बे, ब में भी एक ही मात्रा है डिब्बे बन जाओ। तो ये हो गया। अगला, अपनी कॉपी में ए अक्षर लिखने का अभ्यास कीजिए। तो अपनी कॉपी में अब ए बनाएंगे, हल्का सा 1 क्रॉस ऊपर से अंदर को, ये है ए। चित्रों को देखकर शब्दों को जोर से पढ़िए और एक ही मात्रा के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। चित्र देखना है और शब्दों को जोर जोर से पढ़ना है और एक ही मात्रा के उच्चारण पर ध्यान देना है। जैसे सेब, स में एक ही मात्रा से ब सेब। रेल, र में एक ही मात्रा रे ल रेल। ठ में एक ही मात्रा ठे ला ठेला। क में एक ही मात्रा केला केला। ज में एक ही मात्रा जेल जेल। प में एक ही मात्रा पेड़ पेड़। भ में एक ही मात्रा भेड़ भेड़। ख में एक ही मात्रा खेल खेल। अब बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, आपकी अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, मम्मी पापा के लिए, बच्चों को बताएं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अतः हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। और कोविड से बचने के लिए हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए।